कल हमने पढ़ा था पहला कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आपको जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा, मानक पासा दोनों का डेफिनेशन बताया था। फिर उसके बाद जैसे कि मैं जो पढ़ा रेजोनेंस में उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्रिपेयर करें एनटीएससी ओलंपियाड के लिए, कैसे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आपको एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइस का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अपने को जैसे कि आपने एग्ज़ाम में देखा होगा आपको एग्ज़ाम में कभी 2 पासा गिवन हो या कभी 3 पासा दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि किसी भी नंबर का अपोजिट बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो इसमें जो है वो 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, और जो दूसरा है वो एकदम मिनटों में आप उससे बता देंगे कि हाँ इस नंबर का जो अपोजिट है ये होगा। तो पहले हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल से लॉन्ग मेथड से पहले हम समझेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपको जो है ब्रीफ नॉलेज वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम में सपोज़ करिए कि आपको 2 पासा गिवन हो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे एग्ज़ाम में आपको आपको जब पासा गिवन हो तो उसके आपको 3 ही फेस जो हैं वो नज़र आते हैं। तो सपोज़ करिए पहले वाले पासा में जो नंबर लिखे हैं वो 3, 4, 2 लिखे हैं, और दूसरे वाले में आपको 4, 5 और 6 लिखे हैं। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि किसी भी नंबर का आपसे अपोजिट पूछ देगा, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड जो होते हैं वो कहीं कहीं तो काम आ जाते हैं, मतलब कि वो मैक्सिमम केस में, मतलब कि 95% केस में जो है वो शॉर्ट मेथड आपको काम आ जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग मेथड है 5% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग मेथड का यूज़ करना होता है। तो उसके बाद अब देखिए, अब जो लॉन्ग मेथड जो बता रहा हूँ बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो अनफोल्डेड टू फोल्डेड और फोल्डेड टू अनफोल्डेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पासा का, वो इसी से बनेगा। तो देखिए जब भी ये जो फोल्डेड फिगर कहलाता है, जैसा कि आपको ये जो ऊपर 2 पासा दिख रहा है, अब इसको अगर आप खोलिएगा, मतलब कि जिसको अपन कहते हैं अनफोल्डेड फिगर, ये फोल्डेड था और जो मैंने नीचे बनाया है ये आपका है अनफोल्डेड। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका अनफोल्डेड फिगर, ठीक है। मतलब कि जब ये पासा खुलेगा तो ये ऐसा दिखेगा। ये आपका स्टैंडर्ड फिगर होता है पासा में, मतलब कि आपको कैसा भी पासा गिवन हो, जो आपका स्टैंडर्ड फिगर यानी कि खुलने के बाद जो आपका पासा वो इसी तरह का दिखेगा। अब देखिए, अब इसमें आपको इसके अंदर नंबर कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों पासा के अंदर आपको ये देखना है कि आपके कितने नंबर कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले वाले पासा में हमको 4, 3 और 2 दिख रहा है, दूसरे वाले में हमको 5, 4 और 6 दिख रहा है। अब दोनों पासा को देखते हुए आपने ये देखा कि जो हमारा कॉमन नंबर है वो हमारा 4 है। तो 4 को हमने क्या किया, इसको बीच वाले बॉक्स में लिख दिया। 4 को हमने जो, क्योंकि ये 4 पहले वाले पासा में भी आ रहा था और 4 दूसरे वाले पासा में भी आ रहा था, यानी कि दोनों पासा में 4 हमारा कॉमन है। तो 4 को हमने बीच वाले पासा में लिख दिया, बीच वाले बॉक्स में लिख दिया। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए पहले वाले पासा में हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटे जिस तरफ चलते हैं उसकी उल्टी तरफ। तो घड़ी के कांटे हमारे इस तरफ चलते हैं, हम चलेंगे ये उल्टी तरफ। उसी तरह हम दूसरे वाले पासा में भी उल्टी तरफ चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले वाले पासा में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि उल्टी तरफ चलेंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। ये देखिए 4, 3, 2, पहले 4 फिर 3 फिर 2 उल्टी तरफ। तो यहाँ पे पहले आप 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इस ओर में, इस ओर में, ठीक है। उसी तरह ये दूसरे वाले पासे का यहाँ पे 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, ये उल्टी तरफ। ये मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज में बता रहा हूँ, या ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं आगे भी बताऊँगा। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लॉन्ग मेथड यूज़ करिएगा तब वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यूज़ होता है, जब आप शॉर्ट मेथड यूज़ करिएगा तो वहाँ पे क्लॉकवाइज यूज़ होता है। तो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, यानी कि उल्टी तरफ की बात कर रहा हूँ। तो 4, 3, 2 मैंने ऐसे लिख दिया पहले पासे का। दूसरे पासे का 4, 6, 5 है, तो यहाँ से गया ये 6 इधर, 5 इधर, मतलब कि ये इसी डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टी गंगा में मैंने यहाँ पे 6, 5 भी लिख दिया। अब यहाँ पे आपका एक बॉक्स खाली रह गया। अब इस एक बॉक्स में आपको पता है कि कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हमको 1 नहीं दिख रहा है, तो ये 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इस तरह का लिख लेने के बाद अब आपको आसानी से पता बता देंगे कि कौन से जो 2 नंबर हैं वो आपस में अपोजिट है, ठीक है। इस तरह का आपका बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने में उसके बाद आपने नंबर लिख दिया,
एंटी क्लॉक कॉमन नंबर आपने पहले ढूंढा, फिर उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज उसको फिर बॉक्स के अंदर सजाया उस नंबर को, फिर उसके बाद आपने क्या बोलते हैं, आप आसानी से आपका जो आखिरी नंबर है वो भी फिल हो गया, फिर आप आसानी से बता देंगे कि आपका अपोजिट नंबर कौन सा है। तो देखिए अब इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 है, ये 5 है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ये बस ये 4 नंबर को देखिए। इस 4 नंबर में अब ये देखिएगा 2 और 5 आपस में अपोजिट होंगे। तो अगर आप ये 4 को अगर आप हटा देते हैं, इसको मैं छिपा दिया, तो ये जो और 3 और 6 को मैंने अभी निगलेक्ट कर दिया, तो जो 2 और 5 है आपका, ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब कि एक बॉक्स छोड़ के जो नंबर हैं आपस में, जो दो बॉक्स हैं वो आपस में क्या है, अपोजिट है। उसी तरह 6 और 3 के बीच में 4 वाला बॉक्स है, 4 को मैंने ऐसे छिपा दिया, तो 6 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 और 3 आपस में क्या है, अपोजिट है। उसी तरह अब देखिए मैंने 4 और 1 के बीच में 5 को छिपा दिया, ये 5 को छिपाया तो 4 और 1 दिख रहा है, 4 और 1 आपस में क्या है, अपोजिट है, तो 4 और 1 आपस में अपोजिट हो गए। तो लॉन्ग मेथड है ये, लेकिन 5% केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको इसी मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं मेथड क्लियर कर देता हूँ एक बार शॉर्टकट में, मतलब कि क्या होगा। तो ये देखिए, अगर आपको 2 पासा गिवन हो और आपसे पूछ रहा है कि हाँ, आपसे किसी नंबर का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो फोल्डेड फिगर आपको दिख रहा है वो खुल के आपका कैसा दिखेगा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फिगर होता है, फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा भी आपको पासा गिवन हो, आपका जो स्टैंडर्ड फिगर होगा वो इसी तरह का होगा। ठीक है, ये बॉक्स आपका इधर भी हो सकता है, ये बॉक्स इधर भी हो सकता है, लेकिन आपको इस बॉक्स को सिरका के इधर ले आना है। अब उसके बाद ये देखिए मैंने 4 लिखा क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं लॉन्ग मेथड में, इसलिए मैंने पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिखने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 6 और 5 आएगा, तो 6 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। कौन सा नंबर नहीं लिखा था मैंने, 1 नहीं लिखा था, तो 1 नीचे वाले बॉक्स पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने कैसे बताया आपको पता करना कि कौन से जो दो नंबर आपस में अपोजिट होंगे। 2 और 5 के बीच में 4 का बॉक्स हटा दीजिए तो 2 और 5 अपोजिट हो गए, वैसे ही 6 और 3 अपोजिट हो जाएंगे। और 4 और 1 के बीच में 5 आ रहा है, 5 को मैंने छिपा दिया, तो 4 और 1 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो ये आप आसानी से बता देंगे कि हाँ, ये जो दो नंबर हैं आपस में अपोजिट है। अब हम सीखेंगे कि शॉर्ट मेथड जो हमारा क्या कहता है। तो जो शॉर्ट मेथड जो हमारा कहेगा, अब देखिए, अगर आपको ये जो दो पासा गिवन हो, और इसके अंदर जो आपको नंबर दिया हो 3, 4, 2 और 4, 5 और 6, ठीक है।